बेस्ट T20 गेम नंबर 11 सिक्सर्स वर्सेस स्टार्स के बीच में ये गेम जो है वो रहने वाला है। दोनों टीम्स के बारे में जो है वो हम लोग बात करके चलने वाले हैं। थोड़ा सा वेन्यू के बारे में भी बात करके चलेंगे। एक दो आपको स्क्वाड में चेंजेस नजर आएगी, उसके बारे में भी जो है वो हम लोग बात करके चलने वाले हैं। इस वीडियो में जो है वो हम बात करके चलने वाले हैं फ्री कॉन्टेस्ट टीम कॉम्बिनेशंस के बारे में। वेन्यू के अगर ऊपर हम लोग जो है वो नज़र डालें तो बाउंड्रीज जो है वो आपको थोड़ी सी बड़ी ही नज़र आएगी। स्ट्रेट बाउंड्रीज बड़ी है, शॉर्ट बाउंड्रीज जो है आपको शॉर्ट नज़र आएगी, यानी शॉर्ट की तरफ अगर एजेस भी लगते हैं तो बाउंड्रीज के चांसेस क्रिएट होते हैं। लास्ट मैच इस वेन्यू पे 40-20 जो है वो BBL का हुआ था, जहाँ पे जो है वो अच्छे खासे विकेट जो है वो गिरे थे। सिमर्स के लिए जो है वो अच्छी खासी हेल्प थी। न्यू बॉल के साथ जो है वो बॉल स्विंग भी हो रही थी, कहीं ना कहीं जो है वो सिमर्स के लिए जो है वो कहीं ना कहीं हेल्प नज़र आ रही थी। ऑल टाइम BBL में एवरेज स्कोर इधर 155 इन द फर्स्ट इनिंग एंड 138 इन द सेकंड इनिंग्स है। रिसेंट गेम्स अगर हम देखेंगे ना तो इस वेन्यू पे एक तो यही हुआ है, उसके अलावा BBL के लास्ट सीजन के गेम्स पे अगर हम नज़र डालें तो स्कोरिंग हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्कोरिंग नहीं हुआ, लास्ट सीजन जो है वो स्कोरिंग आपको होते हुए नज़र आए थे, लेकिन इस सीजन फर्स्ट गेम में उतना स्कोरिंग नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि पिच किस तरह से रहने वाली है। सिडनी अपना लास्ट गेम अगेंस्ट सिडनी थंडर जो है वो विन करके आ रही है, जहां पे जो है वो 25 करते हैं डेनियल ह्यूज, 58 करते हैं बाबर आजम, 96 करते हैं जॉस फिलिपे, 1 बाय बेन डुएसेस, 2 बाय मोजेस हेनरिक्स, 3 बाय जैक एडवर्ड्स एंड 1 बाय जोएल डेविस। अगर हम विद द बॉल देखेंगे तो टॉड मर्फी एक ओवर में 1 विकेट जो अवेलेबल नहीं होने वाले हैं, बेन डुएसेस 4 ओवर में 0 विकेट, जैक एडवर्ड्स 4 ओवर में 5 विकेट, केन रिचर्डसन 3 ओवर में 1 विकेट, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं जफर चौहान 3 ओवर में 0 विकेट, जोएल डेविस 4 ओवर में 3 विकेट। जोएल डेविस वैसे पार्ट टाइमर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन उस दिन जो है वो टॉड मर्फी का भी दिन अच्छा नहीं था और जो है वो जफर चौहान का भी दिन अच्छा नहीं था, इसलिए इनको जो है वो पूरे ओवर्स मिल जाते हैं। वैसे टॉड मर्फी की जगह स्क्वाड में एक बड़े प्लेयर ऐड हुए हैं, उनके बारे में भी बात करके चलेंगे। मेलबर्न स्टार की जो टीम है वो अपना लास्ट गेम एक और बार चेज करते हुए विन करके आ रही है। 2 गेम चेज किए और दोनों ही जो है वो मेलबर्न ने जो है वो विन किया। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल 2 ओवर में 0 विकेट, आपको जो है वो ग्लेन मैक्सवेल ही फर्स्ट ओवर डालते हुए नजर आएगी, जिनके सामने डेनियल ह्यूज और बाबर आजम जो है वो नजर आने वाले हैं। उसके अलावा टॉम करन 4 ओवर में 3 विकेट, कमाल की गेंदबाजी की थी। फर्स्ट ओवर में ही शायद 2 विकेट्स निकाल लिए थे इन्होंने। उसके अलावा पीटर सीडल 4 ओवर में 1 विकेट, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। मिचेल स्वैप्सन 4 ओवर में 0 विकेट, अच्छी गेंदबाजी की थी। इनके बॉल्स पे शायद जहाँ तक मेरे को याद है कैचेस भी ड्रॉप हुआ था। हरीश श्रॉफ 4 ओवर में 3 विकेट। बॉल फर्स्ट करे अगर हरीश श्रॉफ तो आपके लिए CBC के लिए एक शानदार चॉइस है। रीजन ये पावर सर्ज में भी डालते हैं, साथ में डेथ में भी डालते हैं, जहां पे विकेट्स गिरने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। मार्कस स्टोइनिस 2 ओवर में 1 विकेट, मार्कस स्टोइनिस आपको आराम से 2 से 3 ओवर डालते हुए नजर आ जाएंगे। विद द बैट देखे तो 23 करते हैं जो क्लार्क, 55 करते हैं सैम हार्पर। वैसे तो टॉम रोजर्स जो है वो ओपन करते हैं, लेकिन ये टीम जो है वो राइटी विद राइटी ओपन कराती है। जो क्लार्क विद सैम हार्पर, जहाँ पर इस कमाल की नौ खेलते हैं हार्पर। 28 बाय कैम्बल क्लेवे, 2 बाय ग्लेन मैक्सवेल, 32 बाय मार्कस स्टोइनिस एंड 10 बाय हेल्टन कार्टराइट। अगर हम लोग जो है वो कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करके चले, वैसे तो कुछ खास जो है वो चेंजेस का जो है वो उम्मीद नहीं है, बट आपको जो है वो इधर से टॉड मर्फी की जगह पे सीन एबॉट डायरेक्टली नजर आ जाएगी स्क्वाड में, और डायरेक्ट इनके आते ही आप लोग जो है वो सीन एबॉट को जो है वो CBC करके चल सकते हैं। इस तरह के प्लेयर है। रीजन क्लियर है, आपको जो है वो एक आधा ओवर शायद इनका जो है वो पावर सर्च, एक आधा ओवर डेथ में भी, साथ में जो है वो थोड़ा बल्ला भी घुमा सकते हैं। सामने से ये टीम चाहे तो लियाम हैचर या फिर हेमिस मैक्सवेनी को जो है वो चांस दे के चल सकता। मैक्सवेनी नहीं, मैकेंजी जो है उनको, या फिर लास्ट गेम में ज़्यादा मेरे को यानी इन्होंने जो है वो एक कैच ड्रॉप किया था। पीटर सीडल में भी बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे एक आसान सा कैच ड्रॉप किया था टॉम वाइटनी ने एज सब्स्टिट्यूट फील्डर आके। उसके अलावा अगर हम बात करके चले, हम लोग जो है वो 3 से 4 तरह के कॉम्बिनेशन देख के चलेंगे। एक रहेगा सिक्सर्स फेवर, एक रहेगा स्टार्स फेवर, एक रहेगा बॉलिंग फ्रेंडली, और एक हम लोग जो है वो न्यूट्रल कॉम्बिनेशन देख के चलेंगे, और एक बैटिंग फ्रेंडली भी हम लोग देखे चलेंगे। CBC ऑप्शंस की अगर मैं बात करके चलूँ तो सेफ एंड सटिक रहेगा मार्कस स्टोइनिस विद जैक एडवर्ड्स, आपको दोनों ही जो है वो टॉप 5 में बैटिंग, प्लस जो है वो आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग, मार्कस स्टोइनिस 2 से 3, जैक एडवर्ड्स आपको 3 से 4 ओवर की बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। CBC के रिस्की बट कैन बी वर्केबल चॉइसेस की अगर मैं बात करके चलूँ ना, वो नाम रहेगा बेन डुएसेस, सीन एबॉट एंड केन रिचर्डसन। सामने से हरीश श्रॉफ, पीटर सीडल एंड टॉम करन, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क लेना हो तो एक आधा टीम में आप लोग मिचेल स्वैप्सन एंड जफर चौहान को भी ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्पिनर है, दोनों ही लेग ब्रेक स्पिनर है और बड़े ग्राउंड्स रहते हैं इधर ऑस्ट्रेलिया में, तो कहीं ना कहीं जो है वो स्पिनर्स के सामने जो है वो विकेट्स फेंकते हुए चलते हैं बैटर्स। मिचेल स्वैप्सन के भी लास्ट गेम में शायद 2 कैचेस ड्रॉप हुए थे इनके ओवर में। बैटिंग में अगर हम नजर डालें
तो इधर से जॉस फ्लिपे एक अच्छे हैं सीवीसी के लिए, क्योंकि ओपने 1 डाउन प्लस विकेट कीपिंग। वहाँ से सैम हार्पर अगर कंटिन्यू ओपन करे तो एक ठीक ठाक ऑप्शन है, लेकिन कई बार फ्रेशर रोजर्स ओपन कर जाते हैं तो कई बार सैम हार्पर, तो ये भी जो है वो क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम बात करके चले तो सामने आपको लेफ्टी नज़र उतने खास लोअर ऑर्डर में हैं डुएर्सेस एंड जोएल डेविस, तो ओवर्स का देखने वाली बात रहेगी। मेरे को ज़्यादा कुछ मैक्सवेल से उम्मीद नहीं है। विद द बॉल विद द बैट गेम में ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन विद द बैट भी इनके लिए थोड़ा बहुत जो है वो खतरा जरूर रहेगा। बेन डुएर्सेस हो गए, जैकी एडवर्ड्स हो गए, सीन एबॉट भी, यानी क्वालिटी ऑफ सीम है सिक्सर्स के पास, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक जो है वो खतरा रहने वाला है। अगर सिक्सर्स विन करती है तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से रहेगा। डेनियल ह्यूज, बाबर आजम, जॉस फिलिपे, बेन डुएर्सेस, जैकी एडवर्ड, जफर चौहान, केन रिचर्डसन एंड सीन एबॉट। पर्सनली मुझे सीन एबॉट बहुत पसंद है। विद द न्यू बॉल भी आ जाते हैं, डेथ में भी आ जाते हैं। सामने से मैं हरीश रॉफ, देन मार्कस स्टोइनिस एंड फिलहाल के लिए मैं सोच रहा हूँ इधर से मैं ग्लेन मैक्सवेल को रखूँ, क्योंकि विद द बैट गेम में आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा। सीवीसी की अगर हम बात करके चले, अगर स्टार्स बॉल फर्स्ट है वहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं मैक्सवेल की जगह पे पीटर सीडल या टॉम करन को डाल सकता हूँ, क्योंकि दोनों में से कोई डेथ में आ सकता है, तो कहीं ना कहीं विकेट्स गिरने के चांसेस उधर रह सकते हैं। या फिर अगर ये टीम जो है वो बैट फर्स्ट करेगी, वहाँ पे मैं मैक्सवेल या फिर सैम हार्पर इनमें से किसी को ट्राई करके चल सकता हूँ। सीवीसी ऑप्शंस की अगर हम बात करके चलेंगे तो इधर से रहेंगे बेन डुएर्सेस, सीन एबॉट, केन रिचर्डसन एंड जैकी एडवर्ड्स। आप लोग चाहे तो इन तीन में से भी किसी के साथ जा सकते हैं। डेनियल ह्यूज, बाबर आजम एंड जॉस फिलिपे। अगर बैट फर्स्ट करेगी सिक्सर्स तो मैं डायरेक्टली सी करूंगा एडवर्ड्स एंड वीसी विद द फ्लिप्स। या अगर ये टीम बॉल फर्स्ट करेगी तो वहाँ पे मेरे सी हो जाएगी सीन एबॉट एंड वीसी हो जाएगी डेनियल ह्यूज। अगर मैं फिलहाल बात करके चलूँ तो मेरे जो सी है वो हो गए सीन एबॉट, और फिलहाल जो मेरे वीसी है वो हो गई इधर से डेनियल ह्यूज। वैसे आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे ना, मेरे को बाबर आजम पे 1% भी जो है वो ट्रस्ट नहीं है, खासकर जो है वो ऑस्ट्रेलियन विकेट पे किस तरह से स्कोरिंग करेगी। लास्ट गेम में भी 130 समथिंग ही स्ट्राइक रेट था। वो तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टच मिल गया था, सामने वाली टीम ने भी उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, तो कहीं ना कहीं जो है स्कोरिंग कर गए थे। लेकिन सामने आपको जो है वो न्यू बॉल के साथ टॉम करन नजर आए कि उनका साथ देने के लिए पीटर सीडल, देन हरीश रॉफ भी, तो देखने वाली बात रहेगी कि इस तरह से करते हैं। मेरे को इनसे ज़्यादा ट्रस्ट अगर मैं बात करके चलूँ ना तो कहीं ना कहीं बाकी कोई भी प्लेयर आप मान के चले, केन रिचर्डसन भी मान के चले, उनके ऊपर ज़्यादा है। अगर हम बात करके चले स्टार्स जिनके विनिंग चांसेस आपको नजर आएंगे कि ये विन कर सकती है, तो इधर हम लोग मिचेल स्वैप्सन, मार्कस स्टोइनिस, सैम हार्पर, कैम्बल क्लेवे, ग्लेन मैक्सवेल को रखेंगे, क्योंकि मैक्सवेल थोड़ा बहुत बॉलिंग भी कर सकते हैं, विद द बैट भी गेम में आ सकते हैं। आप लोग चाहे तो मैक्सवेल की जगह पे जो क्लार्क को भी ट्राई करके चल सकते हैं। सामने से मैं जॉस फिलिपे, जैक एडवर्ड्स एंड फिलहाल के लिए बेन डुएर्सेस रख रहा हूँ, क्योंकि बेन डुएर्सेस थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा सकते हैं। सीवीसी के लिए विदाउट एनी डाउट मार्कस स्टोइनिस इज माय सी एंड वीसी विल बी जॉस नहीं, हरीश रॉफ। अगर बॉल फर्स्ट है तो हरीश रॉफ एंड बॉल सेकंड है तो मे बी पीटर सीडल या मिचेल स्वैप्सन या टॉम करन, इनमें से किसी के साथ जाऊंगा। सेफ सीवीसी डायरेक्टली जैक एडवर्ड्स एंड मार्कस स्टोइनिस विद बैट विद बॉल दोनों से आते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मार्कस स्टोइनिस इज माय सी एंड वीसी विल बी हरीश रॉफ। वैसे आप लोग चाहे ना तो इस कॉम्बिनेशन में एक आधा कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लाइक आप लोग जो है वो इधर से ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे जो क्लार्क को डाल सकते हैं। अगर मैं बता के ही यानी बना के ही बता दूं तो आप लोग जो है वो इधर से ग्लेन मैक्सवेल की जगह पे जो क्लार्क को डाल सकते हैं, और जो है वो आप इधर से सी कर सकते हैं हरीश रॉफ या पीटर सीडल, एंड वीसी कर सकते हैं हार्पर को। क्यों? क्योंकि हार्पर कीपिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं और हार्पर जो है वो विद द बैट भी गेम में आ सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो रहेगा हमारा बॉलिंग फ्रेंडली, जहाँ पे हम लोग सारे के सारे बॉलर्स को जो है वो कवर करके जो है वो चले गए। रीज़न क्लियर है, विद द बॉल जो है वो गेम में आ सकते हैं, चांसेस रहेंगे। लास्ट गेम में भी जो है वो सीमर्स के लिए हेल्प थी। अब जो ये लास्ट प्लेयर, एक सेकंड कोई मिस है ना, टॉम करन, हाँ, ये जो लास्ट प्लेयर आप लोग मिचेल स्वैप्सन या फिर क्या नाम है जफर चौहान में से किसी एक के साथ जा सकते हैं। बड़ा रिस्क लेना हो तो जोएल डेविस ट्राई करके चल सकते हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, साथ में थोड़ा बहुत बल्ला भी घुमा सकते हैं। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करके चलूँ तो मैंने जफर चौहान को जगह दी है, बाकी एक बैटर की जगह बचती हैं, तो फिलहाल के लिए मैंने ग्लेन मैक्सवेल और सामने से जॉस फिलिपे को जगह दी है। अगर हम बात करके चले सीवीसी के बारे में, विदाउट एनी डाउट एडवर्ड्स इज माई सी एंड वीसी विल बी मार्कस स्टोइनिस। तो ये जो है वो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा। आप लोग चाहे तो सेम कॉम्बिनेशन में सीवीसी रिवर्स करके फ्लिपे की जगह हाफ मैक्सवेल जो है इनकी जगह पे आप लोग जो है वो कोई बैटर लाइक मोजेस हेनरिक्स तो नहीं है, जॉर्डन सिल्क है, बाबर आजम है, डेनियल ह्यूज है, जफर चौहान की जगह पे आप लोग डायरेक्टली जो है अगर मैं बता के ही यानी बना के ही बता दूं तो इधर से आप लोग जो है वो कुछ इस तरह का और भी कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करके चल सकते हैं, जहाँ पे आप लोग मिचेल स्वैप्सन है, ग्लेन मैक्सवेल और फ्लिपे की जगह हार्पर एंड डेनियल ह्यूज को ट्राई करके चल सकते हैं। उसके अलावा सीवीसी आप लोग रिवर्स भी करके चल सकते हैं। एक जीएल का
सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड पिक है हिल्टन कार्टराइट। बहुत अच्छे प्लेयर है, कैचिंग पोजीशंस में रहते हैं, एक दो कैच आपको नजर आ सकते हैं। प्लस जब भी जो है वो मेलबर्न स्टार्स जो है वो कॉलेप्स करेगी ना, यानी कि जिस भी दिन मेलबर्न स्टार्स के टॉप 4 या 5 का दिन नहीं होगा उस दिन ये प्लेयर जो है वो आपको विद द बैट भी चमकता हुआ नजर आएगा। ऐसा दिन कब आए वो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक दोनों टाइम जो है वो मेलबर्न स्टार्स ने 6 ही किया है, लेकिन ये बहुत अच्छे प्लेयर है क्वालिटी वाइज, तो इनके ऊपर भी आप लोग नजर रखिए। चलिएगा लास्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा सा न्यूट्रल हमने जो सोचा है वो अगर हम बना के चले तो जॉस फिलिपे, बाबर या ह्यूज में से कोई एक फिलहाल के लिए मैंने ह्यूज को रखे हैं। देन मैक्सवेल, सैम हार्पर, मार्कस स्टोइनिस, सामने से मैं इन 3 गेंदबाजों, सामने से जैक एडवर्ड्स, केन रिचर्डसन, बेन डुएसेस, फिलहाल के लिए मैंने रिचर्डसन की जगह पे एबॉट को रखे हैं। तो कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है। CVC की अगर हम बात करके चले तो एडवर्ड सी एंड मार्कस स्टोइनिस विल बी VC। वैसे तो मैं बेन डुएसेस या फिर एबॉट जो है ये सॉरी केन रिचर्डसन को मैं ड्रॉप करना प्रेफर नहीं करता, लेकिन केन रिचर्डसन जो है वो डेथ में बॉलिंग करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन भी बनाना जरूरी है। तो ये कुछ जो है वो हमारे कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाले हैं। बाकी इन कॉम्बिनेशंस में जो है वो आप लोग आपका कॉल लेके चल सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।